हेलो साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि इस सेट में हम जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं ग्रुप डी के लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए लिया जा रहा है और सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, श्रीनगर में। श्रीनगर में जो है एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का जो है उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया। ट्यूलिप गार्डन रंग बिरंगे ट्यूलिप फूलों का एक विशेष उद्यान होता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने दिव्यांग शक्ति योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 40% से अधिक दिव्यांगत वाले लोगों को मुफ्त बस यात्रा मिलेगी? तो ऑप्शन सी सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है दिव्यांग शक्ति योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति को मुफ्त बस सेवा मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में दिव्यांग शक्ति योजना का शुरुआत किया है। इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के साथ यात्रा करने वाले परिवार के सदस्य सहायक को भी किराए में 50% की छूट मिलेगी। नेक्स्ट है, चारधाम यात्रा 2026 के दौरान तीर्थयात्रियों की रियल टाइम स्वास्थ्य निगरानी के लिए ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन ए सही है, उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार जो है चारधाम यात्रा के लिए जो तीर्थयात्री गए हैं उसके रियल टाइम स्वास्थ्य निगरानी के लिए ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी के लिए विशेष पोर्टल ई स्वास्थ्य धाम शुरू किया है, ताकि आपात स्थिति में तुरंत सहायता दी जा सके। नेक्स्ट है, एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी कौन बन गई है? तो ऑप्शन बी सही है, एनएमडीसी लिमिटेड। एनएमडीसी लिमिटेड जो है एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। एनएमडीसी लिमिटेड ने एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क के उत्पादन का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर छुआ है। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 की सूची में कितने लग्जरी भारतीय होटलों को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, 3। टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 की सूची में जो है 3 लग्जरी होटल जो भारत का है उसको इसमें शामिल किया गया है। ये 3 होटल है, ओबराय राजगढ़ पैलेस रिजॉर्ट खजुराहो में, दूसरा है महारो खेत जोधपुर में और तीसरा है शक्ति हिमालय प्राण लॉज कुमायूं। नेक्स्ट बात करेंगे, पशुओं की सुरक्षा और रोग प्रसार को रोकने के लिए राज्यव्यापी फूड एंड माउथ डिजीज टीकाकरण अभियान किस राज्यों में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, गुजरात में। गुजरात में जो है पशुओं की सुरक्षा और रोगों के प्रसार को रोकने के लिए राज्यव्यापी फूड एंड माउथ डिजीज टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। गुजरात सरकार ने मवेशियों के खुरपक्का और मुंहपक्का रोगों से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण प्रभावित निर्यात को राहत देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की थी? तो ऑप्शन बी सही है, रिलीफ योजना। होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण प्रभावित निर्यात को राहत देने के लिए भारत सरकार ने जो है रिलीफ योजना शुरू की थी। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण प्रभावित निर्यातकों के लिए
के लिए सरकार ने 497 करोड़ रुपए की रिलीफ योजना शुरू की है। रिलीफ का पूर्ण रूप जो है रिजिलेंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन है। नेक्स्ट है गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत के सबसे बड़े वैश्विक शिखर सम्मेलन गौटेक 2026 का जो आयोजन है कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, पुणे महाराष्ट्र में। गौटेक 2026 का जो आयोजन है पुणे महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में गाय आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गौ उत्पादकों के नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए गौटेक 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का जो आयोजन है कहाँ किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, यशोभूमि नई दिल्ली में। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का जो आयोजन है यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन हुआ। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और मालावी के बीच ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय बैठक भी संपन्न हुई। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2024-25 में गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन बन गया? तो ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु। 2024 से 25 में गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर तमिलनाडु जो है शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य बन गया। तमिलनाडु ने टेक्सटाइल निर्यात के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 में शीर्ष स्थान हासिल किया है और गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है कार्बन बाजार पर आधारित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, नई दिल्ली। कार्बन बाजार पर आधारित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। पर्यावरण संरक्षण और कार्बन ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में प्रकृति 2026 नामक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का शुभारंभ मनोहर लाल खट्टर और श्रीपद नाइक ने किया। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 2026-27 के बजट में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा किया है? तो ऑप्शन बी सही है, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार जो है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना फिर से शुरू करने की घोषणा किया है स्कूली बच्चों के लिए। तेलंगाना सरकार ने अपने नए बजट 2026-27 में स्कूली बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को पुनः मजबूत रूप से शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी पर बहाली परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ऑप्शन बी सही है, लेह के पास स्पुतिक लद्दाख में। भारत की पहली रेत रेगिस्तानी नदी पर बहाली परियोजना का जो शुरुआत है लेह के पास स्पुतिक में हुआ है, लद्दाख में। लद्दाख में लेह के समीप स्पुतिक में सिंधु नदी के किनारे भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना शुरू की गई है जो इकोसिस्टम संरक्षण के लिए अहम है। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में भारत का पहला स्थान किस संस्थान को मिला है? तो ऑप्शन सी सही है, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली की जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में भारत में पहला स्थान मिला है। वैश्विक शिक्षा मूल्यांकन संस्थान क्यूएस की यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी दिल्ली को भारत के सभी संस्थानों में शीर्ष स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है रेल मंत्रालय की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित के लिए अब तक कुल कितने स्टेशन की पहचान की गई है? तो ऑप्शन सी सही है, 1338। रेल मंत्रालय की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत
पुनर्विकसित के लिए अब तक कुल 1338 स्टेशनों की पहचान की गई है। रेलवे स्टेशनों की आधुनिकीकरण के लिए चलाई जा रही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अब तक 1338 स्टेशनों की पहचान की जा चुकी है। यह महत्वाकांक्षी रेल मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2022 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आव्रजन वीजा विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन सी सही है, 31 मार्च 2031। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आव्रजन वीजा और विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग योजना को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने के लिए मंजूरी दी गई है। इमिग्रेशन और वीजा सेवा को सुदृढ़ और डिजिटल बनाए रखने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IVFRT योजना को 1 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2031 तक जारी रखने के लिए मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना यानी कि IFWCS के तहत प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन सी सही है, आंध्र प्रदेश। भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना के तहत प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला भारत का जो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश बना है। आंध्र प्रदेश प्रमाण सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। यह प्रमाण पत्र राज्य में स्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी प्रथाओं की पुष्टि करता है। नेक्स्ट है, किस राज्य के चित्तूर जिले में ग्रीन एंड हेल्दी कुप्पम पहल के तहत 24 घंटों में 5555 ई साइकिल वितरण का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन सी सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में ग्रीन एंड हेल्दी कुप्पम पहल के तहत 24 घंटों में 5555 ई साइकिल वितरण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में सतत परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक ही दिन में 5555 ई साइकिल बांटकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्थल का देवी संग्रहालय यानी कि शक्ति संग्रहालय कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन सी सही है, कटरा। कटरा में जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देवी संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है कटरा में। जम्मू कश्मीर के कटरा में जहां वैष्णो देवी की आधार शिविर है, देश की अपनी तरह की पहली शक्ति संग्रहालय बनाया जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने किन दो राज्यों के बीच पेरियार नदी जल बंटवारे विवाद को निपटाने के लिए न्यायाधिकरण पीठ गठित करने का निर्देश दिया है? तो ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु और कर्नाटक। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नयार नदी जल बंटवारे विवाद को निपटाने के लिए न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। पेन्नयार नदी के जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद रहा है। इस समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को न्यायाधिकरण बनाने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर में आदम हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ऑप्शन बी सही है, श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। जालंधर के आदम हवाई अड्डे का जो नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डे कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने पंजाब के जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रविदास महाराज के नाम पे रखने की घोषणा किया है। इसके साथ ही लुधियाना के हलवारा में एक नए सिविल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन बी सही है, केरल। केरल जो है अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल के वित्त मंत्री KN बालगोपाल ने
राज्य विधानसभा में अलग वरिष्ठ नागरिक बजट पेश किया है, जिससे बुजुर्गों के कल्याण पर केंद्रित है। ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट है, किस राज्य के सीहोर जिले में दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के रोड मैप को अंतिम रूप दिया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सिरोही जिलों में दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के रोड मैप को अंतिम रूप दिया गया है। मध्य प्रदेश के सिरोही जिले में अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र में देश के दालों के आत्मनिर्भरता को बनाने वाले मिशन के रोड मैप को अंतिम रूप दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बिलासपुर जिला प्रशासन के अभिनव डिजिटल शिक्षा पहल पढ़ाई विद AI का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन बी सही है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है पढ़ाई विद AI का शुभारंभ किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिले में स्कूली शिक्षा को आधुनिक तकनीकी से जोड़ने के लिए पढ़ाई विद AI पहल की औपचारिक शुरुआत की है। नेक्स्ट है, राज्य भर में भूमि और संपत्ति लेन देन की प्रक्रिया को तेजी और पारदर्शी बनाने के लिए स्वचालित संपत्ति म्यूटेशन प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए सही है, कर्नाटक में। राज्य भर में भूमि और संपत्ति लेन देन की प्रक्रिया को तेजी और पारदर्शी बनाने के लिए स्वचालित संपत्ति म्यूटेशन प्रणाली कर्नाटक में शुरू की गई है। कर्नाटक सरकार ने रियल एस्टेट और जमीन के दस्तावेजीकरण को आसान बनाने के लिए स्वचालित संपत्ति म्यूटेशन प्रणाली लागू की है। नेक्स्ट है, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स शेरपा और शेरपाओं की पहली बैठक 9-10 जनवरी 2026 को कहाँ आयोजित की गई? तो ऑप्शन सी सही है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स शेरपा और शेरपाओं की पहली बैठक 9-10 जनवरी 2026 को आयोजित की गई। नई दिल्ली में यह बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक की जो अध्यक्षता है भारत के ब्रिक्स शेरपा सचिव श्री सुधाकर दलेला ने किया है और इसकी थीम जो रहा है अनुकूल नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण। नेक्स्ट है, एलन मस्क के स्टारलिंक ने दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस राज्य सरकार के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए सही है, गुजरात के साथ। एलन मस्क की स्टारलिंक ने दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए गुजरात के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया है। स्टारलिंक ने गुजरात सरकार के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया के पहल के तहत दूर दराज सीमावर्ती और आदिवासी क्षेत्र में सैटेलाइट के जरिए तेज इंटरनेट पहुंचाना है। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में नए संशोधन के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को AI जनित फेक कंटेंट को कितने समय के भीतर हटाना अनिवार्य होगा? तो ऑप्शन सी सही है, 3 घंटे। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में नए संशोधन के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को AI जनित फेक कंटेंट को 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नए संशोधन के तहत डीप फेक और AI से तैयार भ्रामक कंटेंट को शिकायत मिलने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मात्र 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने लोकसभा के औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है। यह मुख्य रूप से किस वर्ष की संहिता को स्पष्ट करता है? तो ऑप्शन बी सही है, 2020 के। केंद्र सरकार ने लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है। यह मुख्य रूप से 2020 की संहिता को स्पष्ट करता है। इस नए संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत निरस्त किए गए पूर्व श्रम कानूनों की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना WLGSP के तहत पायलट जिले के रूप में किस जिले को चयनित किया गया है? तो ऑप्शन बी रही है बालाघाट मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के तहत पायलट जिले के रूप में जो है बालाघाट जिले को चयनित किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को सहकारी क्षेत्र की दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है काउंटर पॉइंट रिसर्च 2025 के अनुसार सक्रिय स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पे है? तो ऑप्शन बी सही है, दूसरा। काउंटर पॉइंट रिसर्च 2025 के अनुसार सक्रिय स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के मामले में भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पे है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर सक्रिय स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के मामले में तेज वृद्धि दर्ज की है और यह आधिकारिक तौर पर चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी चुनौती कोष शुरू करने की मंजूरी दी है। इसके लिए कितनी केंद्रीय सहायता तय की गई है? तो ऑप्शन बी सही है, 1 लाख करोड़। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी चुनौती कोष शुरू करने की मंजूरी दी है। इसके लिए 1 लाख करोड़ केंद्रीय सहायता तय की गई है। शहरों के ढांचागत और उसके सामने आने वाली चुनौतियों को निपटाने के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की भारी रकम राशि के साथ इस कोष की स्थापना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है बेरोजगार महिलाओं और ट्रांस वुमेन को 1000 मासिक वित्तीय सहायता देने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ऑप्शन सी सही है, केरल में। बेरोजगार महिलाओं और ट्रांस वुमेन को 1000 मासिक वित्तीय सहायता देने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना जो है केरल में शुरू किया गया है। केरल सरकार ने कमजोर वर्ग की बेरोजगार महिलाओं और ट्रांस वुमेन को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है, जिसके तहत जो है 1000 प्रति माह दिए जाएंगे। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये कंटेंट आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दिखाएं और जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।